जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मीन राशि के सितंबर महीने की राशिफल के साथ। मीन राशि वालों, उम्मीद है कि अगस्त का महीना अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह भी है कि शायद आपने हमारा अगस्त महीने का राशिफल देखा होगा, और यदि आपने उस राशिफल पर पूरी तरह से अमल किया होगा, आचरण किया होगा, तो आप कठिनाइयों से बच सके होंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि सितंबर 2023 का महीना आपकी राशि के लिए, यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है। और इसके आधार पर आप यह भी अनुमान लगा सकेंगे कि सितंबर के महीने को और अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। साथ ही साथ आपकी उपलब्धियों का ग्राफ भी बेहतर हो सकेगा। राशिफल पर आगे की चर्चा से पहले बता दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाएं। आप चाहें तो इसके लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उन्हें भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, उनसे भी सलाह ले सकते हैं और अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जान सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि यह राशिफल यदि आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एसेंडेंट देखेंगे, तो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स नजर आएंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां जाकर अपनी कुंडली बनाएं और फ्री में अपनी लग्न राशि, अपनी चंद्र राशि, अपना नक्षत्र आदि सब कुछ बिल्कुल फ्री में जान सकते हैं। लेकिन अगर इतने पर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, उसे आप डाउनलोड करें और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप फ्री में अपनी लग्न राशि तो जान ही सकेंगे, साथ ही साथ फ्री में ही अपने प्रश्न का उत्तर और ज्योतिषीय समाधान भी जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चेक बिल्कुल फ्री होती है। अब इससे पहले कि हम सीधे सितंबर महीने के राशिफल की बात करें, सितंबर महीने के गोचरों को जानना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि राशिफल गोचर के आधार पर ही बनते हैं। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट मान लीजिए गोचर को जानने में नहीं है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं और सीधे पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं। लेकिन यदि आप गोचरों को भी थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप परिणामों को शायद बेहतर तरीके से समझ सकें। इसलिए आइए जानते हैं कि सितंबर महीने में आपकी राशि के लिए कौन से ग्रहों का गोचर कहां पर रहने वाला है और उसका क्या परिणाम रहने वाला है। मीन राशि वालों, 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि अर्थात आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, अर्थात 17 सितंबर से पहले सूर्य आपके लिए अच्छी, तो वहीं 17 सितंबर के बाद के समय में सूर्य आपके लिए कमजोर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मंगल के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह पूरे महीने आपके सप्तम भाव में अर्थात कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। यह एक कमजोर बात है, अर्थात मंगल से अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। ऊपर से 24 अगस्त से मंगल अस्त हो जाएंगे, यानी मंगल अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे महीने आपके छठे भाव में सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। यह अनुकूल बात है। उस पर सकारात्मक बात यह है कि 13 सितंबर से बुध उदित हो जाएंगे, जबकि 16 सितंबर से बुध मार्गी हो जाएंगे। अतः महीने के पहले पक्ष में बुध अच्छे, तो वहीं महीने के दूसरे पक्ष में बुध और भी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। गुरु ग्रह की बात की जाए तो गुरु ग्रह पूरे महीने आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं। यह एक अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन 4 सितंबर से गुरु वक्री हो जाएंगे, ये थोड़ा सा कमजोर बिंदु है। साथ ही साथ इस महीने गुरु ग्रह शुक्र के नक्षत्र और अपने ही उपनक्षत्र में रहने वाले हैं, इसे हम अनुकूल बात कहेंगे। अतः बृहस्पति इस महीने आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र ग्रह पूरे महीने कर्क राशि अर्थात आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। उस पर भी 4 सितंबर से मार्गी होने के कारण शुक्र आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री अवस्था में राहु के नक्षत्र में आपके द्वादश भाव में है। 8 सितंबर तक शनिदेव बृहस्पति के उपनक्षत्र के प्रभाव में है। वहीं 8 सितंबर के बाद शनि ग्रह राहु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे, अर्थात शनि ग्रह कुछ कमजोर परिणाम देना चाहेंगे। राहु ग्रह के गोचर को देखें तो राहु ग्रह मेष राशि अर्थात आपके दूसरे भाव में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। साथ ही साथ
26 सितंबर तक ये शुक्र के उपनक्षत्र में है। इसके बाद केतु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। राहु की ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, लेकिन 26 सितंबर तक शुक्र के प्रभाव के चलते कुछ मामलों में ये आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। 26 सितंबर के बाद केतु के प्रभाव की अधिकता के कारण अनुकूलता में कमी देखने को मिल सकती है। केतु ग्रह की बात कर ली जाए तो केतु ग्रह तुला राशि में यानी कि आपके अष्टम भाव में मंगल के नक्षत्र में व बुध के उपनक्षत्र में रहने वाले हैं। अतः केतु से भी अनुकूलता की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि यानी कि आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मीन राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों के लिए सितंबर 2023 का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि आपके करियर स्थान का स्वामी बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है और दूसरे भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा माना गया है। लेकिन इस महीने बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री होने वाले हैं और महीने के बाकी के समय में ये वक्री अवस्था में ही परिणाम देना चाहेंगे। हालांकि शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव के चलते काम धंधे को लेकर यात्राएं करने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन सारी की सारी यात्राएं फायदेमंद रहें, लाभप्रद हों, इस बात में संदेह है। अर्थात कुछ यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं तो कुछ यात्राएं फायदा दिलाने में असमर्थ रह सकती हैं। कंपेयर करें तो यह महीना व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों की तुलना में नौकरी पेशा लोगों को ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा जब छठे भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में ही रहेगा, उस अवधि में नौकरी पेशा लोग बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं महीने के दूसरे भाग में व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग भी कुछ हद तक अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं, लेकिन उस अवधि में भी सुझाव यही रहेगा कि किसी भी प्रकार का जोखिम उठाना उचित नहीं रहेगा। महीने के पहले भाग में बुध ग्रह अस्त और वक्री हैं। यह भी एक कारण है कि व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामले थोड़े से ढीले रह सकते हैं। सारांश है कि सितंबर 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने का पहला भाग नौकरी पेशा लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, तो वहीं दूसरा भाग व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को तुलनात्मक रूप से कुछ बेहतर परिणाम दिलाना चाहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, आर्थिक मामलों में यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर भी रह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लाभ भाव की। तो लाभ भाव का जो स्वामी है शनि, इस महीने वक्री है, साथ ही साथ राहु ग्रह के प्रभाव में भी है। फलस्वरूप आमदनी में पहले जैसी शायद कंटिन्यूटी, निरंतरता देखने को न मिले। विशेषकर ऐसे लोग जिनका काम टारगेट बेस्ड है, उन लोगों को टारगेट अचीव करने में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। फलस्वरूप उपलब्धियां या फायदे भी कम हो सकते हैं। हालांकि जिनका संबंध विदेश से है, उन लोगों की जॉब ठीक ठाक चलती रहेगी, लेकिन बाकी अन्य लोग कुछ मामलों में कुछ कठिनाइयों का अनुभव कर सकते हैं। बीच बीच में स्वास्थ्य की खराबी के कारण अथवा कार्यालय में शायद टाइम से ना पहुंच पाए या रोज ना पहुंच पाए या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे कुछ दिक्कतें रहें। ऐसे में पेमेंट में कुछ कटौती भी हो सकती है, अतः ऑफिस समय से पहुंचने की कोशिश करें। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए इस महीने हम लाभ के मामले को एवरेज कह रहे हैं। वहीं व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को उनकी मेहनत के परिणाम इस महीने कम मात्रा में मिल सकते हैं, भले ही आगे आने वाले महीनों में उनकी भरपाई हो जाए। वहीं बचत करने वाले स्थान को देखें तो दूसरे भाव में राहु केतु और शनि मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। हालांकि बृहस्पति का भी प्रभाव है, लेकिन पाप ग्रहों की संख्या अधिक है, बहुमत तो पाप ग्रहों का ही है, तो ऐसे में थोड़ी सी कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। सारांश है कि सितंबर 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए थोड़ा सा कमजोर या फिर मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। हालांकि खूब समझदारी दिखाने की स्थिति में एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, सितंबर के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं होना है, बल्कि पूरी तरह से जागरूक रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि इस महीने आपके राशि स्वामी बृहस्पति अधिकांश समय वक्री रहने वाले हैं, जो स्वास्थ्य को पहले के जैसा रखने में असमर्थ रह सकते हैं। अर्थात यदि पिछले दिनों आपको किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या रही है तो भी और नहीं रही है तो भी इस महीने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं होना है। ऐसा ही संदेश राहु केतु शनि और मंगल ग्रह भी दे रहे हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी बृहस्पति पर इन 4 पाप ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है। भले ही मंगल ग्रह आपके हितैषी ग्रहों में से एक हो, यानी हितैषी ग्रहों की लिस्ट में शामिल हो, लेकिन राहु केतु और शनि के प्रभाव में होने के कारण वो आपके राशि स्वामी का अधिक सपोर्ट शायद न कर पाए।
यानी कि इस महीने स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। विशेषकर महीने के दूसरे भाग में अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक जागरूक रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि महीने के पहले भाग में सूर्य आपके छठे भाव में है, अतः सूर्य किसी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या को आने से रोकेंगे। लेकिन 17 सितंबर के बाद जब सूर्य 7वें भाव में चले जाएंगे, तब राशि स्वामी पर राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना स्वास्थ्य संबंधी मामलों में मीन राशि वाले लोगों को कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। विशेषकर महीने का दूसरा भाग अपेक्षाकृत अधिक कमजोर है, जबकि महीने के पहले भाग में अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। अर्थात महीने के पहले भाग में स्वास्थ्य सामान्य तौर पर ठीक रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, शिक्षा के मामले में सितंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध ग्रह छठे भाव में गोचर कर रहा है। छठे भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना गया है, यानी कि बुध आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। लेकिन महीने के पहले भाग में बुध ग्रह अस्त हैं, साथ ही साथ वक्री भी है, अतः अच्छे परिणाम देने की नियत रखने के बावजूद भी बुध ग्रह पूरी तरह से अच्छे परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं। ऊपर से बुध ग्रह पर शनि की दृष्टि भी है, जो शिक्षा के मामले में कुछ धीमापन देने का काम कर सकती है। यानी कि आप अपनी विषय वस्तु को याद करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कोशिश शायद उस लेवल पर कामयाब ना हो जिसकी डिमांड है। हालांकि शनि इस बात का भी संकेत कर रहे हैं कि यदि आपने लगातार मेहनत की, कई बार कोशिश की, तो आप अपनी विषय वस्तु पर प्रॉपर फोकस करने में समर्थ हो सकेंगे, अपनी विषय वस्तु को आत्मसात भी कर सकेंगे। उच्च शिक्षा का कारक ग्रह बृहस्पति इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। यद्यपि बृहस्पति की यह स्थिति कई महीनों से चली आ रही है, अर्थात बृहस्पति पर राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, लेकिन इस महीने बृहस्पति ग्रह वक्री भी रहेंगे। अतः उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पिछले महीने की तुलना में कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी इस महीने अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना शिक्षा के मामले में मिले जुले परिणाम दे सकता है। खूब मेहनत करने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। तो हम आपके पंचम भाव की स्थिति को इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में देख रहे हैं। इस महीने 4 सितंबर के बाद शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं, अर्थात 4 सितंबर तक वक्री अवस्था में पंचम भाव में रहेंगे, जो सिर्फ 4 दिनों के लिए अनुमन देने का काम कर सकते हैं अथवा एक दूसरे को समझने में कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं। लेकिन ये मात्र 4 दिनों का समय है। 4 दिनों के बाद अर्थात 4 सितंबर के बाद शुक्र ग्रह मार्गी रहेंगे, तो वो आपकी लव लाइफ में काफी अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेंगे। यदि आप युवा हैं और अभी तक सिंगल हैं, तो हो सकता है कि शुक्र का यह गोचर आपको किसी पार्टनर से मिलवाने में आपकी मदद करे। वहीं यदि आप काफी दिनों से अपने पार्टनर से मिल नहीं पाए हैं, तो इस महीने कोशिश करके आप लव पार्टनर से अपने मिल पाएंगे। अर्थात प्रेम संबंध के लिए सितंबर का महीना सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है, ऐसा ग्रह गोचरों का संकेत है। आपके 7वें भाव का स्वामी बुध छठे भाव में है। हालांकि छठे भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन क्योंकि ये विवाह से संबंधित मामले की बात हो रही है और विवाह के स्थान का स्वामी होकर ये अपने 12 भाव में चला आया है, जो कि एक कमजोर बिंदु है। यानी बुध ग्रह एवरेज लेवल के परिणाम देना चाहेगा। ऊपर से बुध ग्रह पर शनि की दृष्टि हो गई है, जो परिणाम में और कमजोरी देने का काम कर सकती है। साथ ही साथ इस महीने आपके 7वें भाव में मंगल का गोचर भी रहने वाला है, यह भी एक कमजोर बिंदु है। ये जो तमाम स्थितियां हैं, इनको देखते हुए हम यही सुझाव देंगे कि इस महीने एक दूसरे के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है, एक दूसरे की भावनाओं का पूरा ख्याल रखना है। साथ ही साथ आपस में किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, बहस इत्यादि करने से भी स्वयं को बचाना है। ऐसा करके आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लें कि सितंबर 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, इस महीने आपके दूसरे भाव की जो स्थिति है वो बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि दूसरे भाव में गुरु और राहु लंबे समय से बने हुए हैं। ऊपर से शनि और केतु का प्रभाव भी है। लेकिन इस महीने
इन नकारात्मक प्रभावों के बीच मंगल ग्रह का प्रभाव भी शामिल हो रहा है, जो झगड़ा और विवाद का कारक माना जाता है। मंगल फलस्वरूप पारिवारिक मामलों में इस महीने बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने आपस में बहस, आर्ग्यूमेंट्स या झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि इनकी संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो कोशिश करें कि परिवार का माहौल खराब न होने पाए। जानबूझकर विवाद की स्थितियां निर्मित नहीं करनी है, बहुत समझदारी दिखाना है, बल्कि ये यदि आपको स्थितियां विवादास्पद नजर आए तो उस मामले को शांत करने की कोशिश करें। एक दूसरे से बात करते समय बहुत ही शालीनता से बात करें, सभ्यता से बात करें। ऐसा करके आप परिस्थितियों को तुलनात्मक रूप से बेहतर कर सकेंगे। वहीं गृहस्थ जीवन की यदि हम बात करें तो गृहस्थ जीवन में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में है, ये अच्छी बात है। वह अपने लेवल पर अच्छे परिणाम दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन बुध ग्रह महीने के पहले पक्ष में वक्री और अस्त भी है, अतः पूरी तरह से अच्छे परिणाम मिले इस बात में डाउट है। शनि की बुध ग्रह पर दृष्टि भी इस बात का संकेत कर रही है कि आप घर के माहौल को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। यदि कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी घरेलू माहौल आपको असंतोष देने का काम कर सकता है, अथवा घर को आप जैसे चलाना चाह रहे हैं, जैसे रखना चाह रहे हैं, शायद उस लेवल पर आपको कामयाबी ना मिले, यानी आप अपने ढंग से घर को ना चला पाएं, इसलिए भी कभी कभार मन खिन्न या क्षुब्ध रह सकता है। सारांश यह कि पारिवारिक मामलों के लिए यह महीना थोड़ा सा कमजोर है, तो वहीं गृहस्थ मामलों में मिले जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि यदि सितंबर 2023 के महीने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस महीने नमक कम खाना है और रविवार के दिन तो नमक बिल्कुल ही नहीं खाना है। दुर्गा माँ के मंदिर में लाल रंग की मिठाई चढ़ाना है और प्रसाद बहन और बेटियों में जरूर बांटना है। औरों को दें, लेकिन बहन बेटियों को जरूर दें। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना भी शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे, प्लान कर सकेंगे, प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.